जय हिंद दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट और भारतीय नागरिक सारे मिलकर चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इस वीडियो में आप बने रहें। आज आपके अंदर का देशभक्ति जगाने का मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आम नागरिकों की। उससे पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए जिससे आपका देश प्रेम जागना चाहिए। 15 जून 2020 को चाइना के साथ झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, गलवान घाटी, आपको अगर याद होगा तो। हालांकि हमारे देश के जवान इतने मजबूत होते हैं कि 20 जवान शहीद तो हो गए थे, लेकिन लड़ते लड़ते शहीद हुए थे और चाइना के लगभग 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिए थे। दोस्तों, आज का मुद्दा गलवान घाटी नहीं है। कैसे इंडियन गवर्नमेंट और भारत के आम जनता चाइना को आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना आने वाले दिनों में अमेरिका, रूस से भी आगे निकल जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब चाइना पूरे विश्व का सुपर पावर बनेगा, क्योंकि चाइना में कोई जातिवाद नहीं है। चाइना में एकात्मक सरकार है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। चाइना में जो भी है वो उनका सरकार होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आम जनता लोगों की। कोई भी ऐसा फैमिली नहीं है भारत में जिनके घर में कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं होगा। अक्सर आप दीपावली में, होली में बायकॉट चाइना, जब गलवान घाटी का घटना हुआ था तब भारत में बायकॉट चाइना के नाम से बहुत सारे रैलियां निकाली गई थी। बहुत सारे सरकारों ने चाइना का जो कॉन्ट्रैक्ट था, चाइना को जो टेंडर दिया गया था, चाइनीज जो यहाँ पर वर्क कर रहे थे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी इंडियन गवर्नमेंट फिर से चाइना को टेंडर दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है करोड़ों में। तो बताते हैं आपको वीडियो में। उससे पहले आपको मैं बता दूं, अभी जिस फोन से ये वीडियो बन रहा है वो भी फोन चाइनीज है। जिस स्टैंड का मैं यूज कर रहा हूं वो भी शायद चाइनीज ही है। दोस्तों, ये एक भारत की लापरवाही है, भारत की एक कमी है कि भारत ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाती है जो जनता पसंद करे। दोस्तों, मेरे घर में रियलमी और रेडमी का फोन है जो कि चाइनीज है। लगभग सभी के घरों में रियलमी, रेडमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये जितना भी प्रोडक्ट है सब चाइनीज है। कोई अगर आईफोन यूज कर रहा है तो उसमें भी चाइनीज कंपनी को प्रॉफिट जाता है, क्योंकि उसका जो असेंबली होता है, जो फिटिंग होता है वो चाइना में होता है। क्योंकि जो एप्पल जो कंपनी है वो तो अमेरिका का कंपनी है, वो इसका जो असेंबलिंग मतलब फिटिंग होता है वो चाइना में कराती है, क्योंकि उसको चाइना में सस्ता पड़ता है, वहां लेबर अच्छे हैं, फास्ट वर्क करके दे देते हैं। तो ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भारत के जो जनता है वो इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के अर्थव्यवस्था में। अब भारत सरकार कैसे कर रही है? तो दोस्तों, भारत सरकार 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाइना के एक कंपनी को दे दी है। वो जो कंपनी है आपका टीजेड कंपनी, इसका पूरा नाम है ताइजोंग हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी, जो स्टील कंपनी है, जो भारत में चलने वाले ट्रेनों का पहिया और एक्सेल बनाएगी। और दोस्तों, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस कंपनी का ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। जब गलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था तब बायकॉट चाइना के नाम से नारे लगाए जा रहे थे और कई कंपनियों को रद्द कर दिया गया था भारत में काम करने से। उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, क्योंकि इंडिया में जितने भी स्टील कंपनियां हैं उन लोगों को भी पहिया बनाने के लिए दिया गया है, लेकिन वे लोग इतने ज्यादा पहिया और एक्सेल नहीं बना पा रहे हैं। उनका जो कैपेसिटी है भारतीय कंपनियों का वो कम है और भारत में 400 नए ट्रेन बनाए जा रहे हैं और इन ट्रेनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी कंप्लीट कराने के लिए पहिया और एक्सेल की कमी हो रही थी। भारत सरकार इसके लिए पहले यूक्रेन से कॉन्ट्रैक्ट की थी, लेकिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाई। उसके बाद भारत सरकार मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दे दिया, जबकि चाइना के अलावा कोई और देश तलाशना चाहिए और भारत में मेक इन इंडिया के तहत कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके तहत भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत में ही ये सारा वर्क हो, भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े। दोस्तों, चाइना हमेशा पीठ पीछे वार किया है। अगर आपके अंदर की देशभक्ति जागी है और आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना का पूरा समर्थन करते थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। उसके बाद चाइना पीठ पीछे छुरा भोंकते हुए भारत में आक्रमण कर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर कर लिया। तो दोस्तों, चाइना के साथ इतना दुश्मनी चलता है, चाइना कभी भारत का समर्थन नहीं करता है, इसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और हम आम नागरिक भी मजबूर हैं। मैं भी कट्टर भारतीय हूं, भारत का समर्थन करता हूं, देशभक्त ही हूं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। जो फोन हमें चाइनीज 10,000 में दे देती है और सारा उसमें जो फंक्शन है अवेलेबल रहती है, अगर सेम भारत की कंपनी, भारत में इतने कंपनियां हैं, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, अडानी कंपनी है, ये सारे कंपनी अगर फोन मैन्युफैक्चरिंग में अगर अपना जो इंटरेस्ट दिखाएंगे और अच्छे फोन डेवलप कर आम जनता को जो जरूरत है वो पूरा करेंगे, तो हम कभी चाइनीज कंपनी का जो फोन है वो शायद परचेज ना करें। तो दोस्तों, ये एक जानकारी थी और ये जो जानकारी निकल कर आई है, टीएमसी की एक एमपी थी माला राय, उसके द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन था, जो सदन में क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, जो सत्ता पक्ष के हैं कहां पे क्या काम हो रहा है, तो इसको लेकर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये जवाब दिया है। और यूक्रेन को जो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उससे महंगा भी पड़ रहा है, 1.68%, अब ज्यादा महंगा लगेगा। ना जितना भी प्रोडक्ट भारत भेजता है 2020-21 में वो बढ़कर 45.51% बढ़ गया। मतलब पहले अगर चाइना से हम 100 रुपए का सामान मंगाते थे, अब 145 रुपया का सामान मंगा रहे हैं। मतलब हमारा देश भारत दिन प्रतिदिन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, चाइना के सामानों को मंगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि भारत में इतना कंपनियां डेवलप नहीं कर रही है जितना भारत को जरूरत है, जितना भारतीयों को जरूरत है उतना प्रोडक्ट भारत में बन नहीं रहे हैं। तो भारत सरकार को मेक इन इंडिया को फास्ट करना होगा और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर होना होगा। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन अगर सही लगती है तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में। जय हिंद।